हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके कॉजेस पढ़े थे और क्यों हमारा हमेशा डिमांड कर्व नीचे गिरता है उसके भी हमने कारण पढ़े थे। इस वीडियो में हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम में अपवाद। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लॉ है वो हमेशा यही बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस गिरेगी तो डिमांड उस वस्तु की बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं जो इस लॉ पे लागू नहीं होते। सबसे पहला है जो कि है गिवन गुड्स, जिसे हम हिंदी में गिवन वस्तुएं बोलते हैं। गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत चीपर रेट पे मिलते हैं और कंज्यूमर जो है वो फोर्स होता है इनको खरीदने में जब उसकी इनकम बहुत ही कम होती है, तभी वो इन इन्फीरियर गुड्स को खरीदता है। तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं, बहुत चीपर रेट पे मिलते हैं और कंज्यूमर तभी उसको खरीदता है, तभी वो अपने आप को एक फोर्स तरीके से उसको परचेज करता है जब उसकी इनकम बहुत कम होती है। अगर उसकी इनकम थोड़ी भी अच्छी होगी तो वो कभी भी गिवन गुड्स नहीं खरीदेगा। तो गिवन वस्तुएं वे हैं जो उपभोक्ता को बहुत ही घटिया लगती है। ऐसी वस्तुओं को खरीदने की मजबूरी आय की कमी के कारण होती है। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर को बहुत ही बेकार लगते हैं, बहुत चीपर रेट पे मिलते हैं तो और बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं, और ऐसी वस्तुओं को वो तभी खरीदते हैं जब उनकी मजबूरी होती है। और वो मजबूरी क्या होती है कि उनकी इनकम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कम है, इसलिए वो इस इन्फीरियर गुड्स को खरीदते हैं। अर्थशास्त्री गिफन के अनुसार ऐसी घटिया वस्तुओं की जब कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। मतलब ऐसी चीपर क्वालिटी की अगर गुड्स हम खरीदने जा रहे हैं जो इन्फीरियर है, मतलब फटे पुराने हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं, तो उस टाइम पे हम उसको ख़रीदना नहीं चाहेंगे। अगर उसकी क्वालिटी या उसकी प्राइस जो है वो और कम हो जाए तो मतलब उसकी क्वालिटी भी बहुत कम हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस भी कम हो रही है और क्वालिटी या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इसकी प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी आ रही है तो मतलब इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा, इनकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी होगी, तो उस टाइम पे इनकी जो डिमांड होगी गिवन गुड्स की वो बढ़ेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है लॉ का। लॉ क्या बोलता था कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन गिवन गुड्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन अगर गिवन गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो डिमांड उसकी बढ़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो प्राइस है अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, थोड़ी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी थोड़ी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर इसकी प्राइस कम होगी तो हम समझेंगे कि मतलब ये और ही घटिया क्वालिटी का हो गया है, तो कोई भी कंज्यूमर इसे नहीं खरीदेगा और इसलिए उसकी डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। सेकेंड है नेसेसिटी, अनिवार्यताएं। जो लॉ ऑफ डिमांड है या मांग के जो नियम हैं वो नेसेसरी गुड्स पे कभी भी काम नहीं करते। जैसे कि मेडिसिन्स जो है इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उसकी कीमत बढ़ेगी भी तब भी इंसान उसको खरीदेंगे ही, क्योंकि वो उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस टाइम पे ये लॉ जो है इन नेसेसरी आइटम्स के ऊपर बेस नहीं कर पाएगा, ये इसका एक एक्सेप्शन बन जाएगा। क्योंकि अगर मेडिसिन्स की प्राइस बढ़ेगी तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, मेडिसिन्स की प्राइस कम भी होगी तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक नेसेसरी आइटम होता है एक इंसान के लाइफ के लिए। उसके बाद है इग्नोरेंस, जिसे हम बोलते हैं अज्ञानता। कभी कभी क्या होता है कि अज्ञानता की वजह से लोग जो होते हैं या इंसान जो होते हैं वो कुछ चीज़ खरीद लेते हैं ज़्यादा प्राइस पे, और उनको ये पता नहीं रहता है कि मार्केट पे उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या है। कभी कभी जो दुकानदार है वो क्या करता है, एक कंज्यूमर को
उल्लू बनाता है और वो 50 रुपये का आइटम 100 रुपये में बेच देता है, और अगर हमें अच्छी लगती है तो हम 100 रुपये में भी खरीद लेते हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसकी क्या होती है, 50। तो इस टाइम पे भी ये लॉ काम नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो उस टाइम इग्नोर कर देता है, या इग्नोरेंस रहती है उसको, उसमें अज्ञानता रहती है, उसको मार्केट वैल्यू नहीं पता होती, जिसके वजह से वो गलत चीज़ें ज़्यादा भाव में खरीद लेता है। तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, और प्राइस गिरेगी तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरेगी। तो यहाँ पर भी ये जो इग्नोरेंस है वो एक एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। उसके बाद है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स को हम हिंदी में प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं बोलते हैं। प्रेस्टिजियस गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो ऐसे गुड्स होते हैं जो हम परचेज करते हैं हायर प्राइस पे, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी बट बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल एंड इट्स कंजम्पशन इज सीन एज प्रेस्टिजियस इशू। प्रेस्टिजियस गुड्स ऐसे ही गुड्स होते हैं जो हम हायर प्राइस पे ख़रीदते हैं, और हायर प्राइस पे इसलिए नहीं ख़रीदते कि हमें उसकी ज़रूरत है या उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बल्कि उस गुड्स की कोई वैल्यू होगी, और उसका अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो हमारी मान के लिए या शोहरत के लिए एक अच्छी मानी जाएगी। तो ऐसे गुड्स में अगर डिमांड जो है वो तब भी बढ़ेगी भले ही उसकी प्राइस जो है बढ़ेगी, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन बन जाता है डिमांड के लॉ का। दूसरा है फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन में परिवर्तन। अगर हमें कुछ चीज़ पसंद है और वो फैशन में भी है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है, तब भी हम क्या करते हैं, हमें पसंद है, वो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, वो फैशन में है, तब भी हम उसकी क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उसे, और वो डिमांड में आ जाती है लोगों के। तो इस टाइम पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस और फैशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भले उसकी प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अगर उसे चाहिए, वो आजकल के ट्रेंड में है, फैशन में है, तो वो चीज़ खरीद लेगा, और उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मूल्यों में परिवर्तित। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी की वो आगे जाके या तो बढ़ेगी या तो गिरेगी, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, कमोडिटी को उसी अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि सामने आगे फ्यूचर में जाके उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो बढ़ेगी, तो हम अभी ही उस कमोडिटी को ख़रीद लेते हैं, भले ही उसकी प्राइस बढ़ी है अभी भी तब भी। और कभी हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके उस प्राइस की कमोडिटी घटेगी, तो हम अभी ना खरीद के हम बाद में खरीदते हैं, भले ही उसकी प्राइस अभी कम हो तो भी। तो इस टाइम पे भी जो लॉ है वो काम नहीं करता। उसके बाद है वॉर फियर और पीरियड ऑफ क्राइसिस ऑफ अनरेस्ट। वॉर फियर का मतलब है, अगर हमें हमारी कंट्री में किसी का युद्ध हो रहा है और उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके भी वो वॉर कंटिन्यू हो सकता है और पॉसिबिलिटी है वॉर की, तो उस टाइम डिमांड जो होती है वो मायने नहीं रखती, प्राइस जो है वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वॉर के डर से बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदने लग जाते हैं और खरीद के अपने पास स्टोर करके रखते हैं, भले ही उस कमोडिटी की प्राइस बड़ी हो तब भी। तो उस टाइम पे भी ये लॉ काम नहीं करता है। युद्ध का हो गया, या कर्फ्यू हो रहा है कहीं पे, या कुछ रैलीज हो रही है, राइड्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी लोग क्या करते हैं, प्राइस बड़े होने के बावजूद भी कमोडिटी को खरीद के अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि आगे उनको कुछ दिक्कत ना हो। तो इस टाइम पे भी ये लॉ वर्क नहीं करेगा। अगर हम बात करें कोविड के सिचुएशंस की, तो कोविड में जब लॉकडाउन लग चुका था, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में खाने की जो चीज़ें होती हैं वो भर के रख ली थी, उनके पास थी, लेकिन तब भी उन्होंने भर के रख ली थी। और वो जो उन्होंने उस टाइम पे चीज़ें खरीदी थी, वो बल्कि ज़्यादा प्राइस में खरीदी थी, हाई प्राइस में खरीदी थी। लेकिन उनको क्या चिंता थी कि अगर हम बाद में नहीं खरीदते हैं और लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, तो हमारे पास कमोडिटी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम सफ़र कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया,
बहुत सारी कमोडिटी को परचेज कर लिया हायर प्राइस पे, तो उस टाइम पे भी ये जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक फ़ियर होता है, एक डर होता है कि आगे जाके वो कमोडिटी हमें मिल पाएगी कि नहीं, या उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ तो नहीं जाएगा। इसके वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं हायर प्राइस पे भी। तो उस टाइम पे भी उसकी हायर प्राइस होने के बावजूद भी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये कुछ एक्सेप्शंस बन जाते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता इन सर्टन कंडीशंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या जिसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। और अगर हमें इसे हिंदी में समझना है तो इसे हम हिंदी में मांग में विस्तार और संकुचन हिंदी में बोलते हैं, अथवा मांग वक्र के साथ चलन। तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, सबसे पहले हम एक्सटेंशन वाली चीज़ें देखेंगे कि क्या होती है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर प्राइस में फ़र्क आता है तो उसमें ही उससे रिलेटेड क्वांटिटी जो होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी जो है या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और अगर प्राइस घटती है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो बढ़ती है। तो एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है, अगर हम अलग फैक्टर्स जो होते हैं डिमांड के, जो है आपकी फैशन, टेस्ट, कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर हम उस चीज़ को कांस्टेंट रखें या उस चीज़ को सेम रखें तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो इंक्रीज़ होगी। कब होगी? जब हमारी प्राइस जो है वो फॉल होगी। तो अगर हम दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती है। अगर हमारी प्राइस जो है गिरती है, तो हमारी जब प्राइस है अगर वो गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है कि हम दूसरी जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, जो कि इनकम, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये सब चीज़ों को अगर हम सेम रखें, इसको हम चेंज नहीं करें, इसको हम कांस्टेंट रखें, तो एक क्वांटिटी डिमांड जो होगी एक कमोडिटी की वो इंक्रीज़ होगी जब उस कमोडिटी की प्राइस गिरेगी। और उसी चीज़ को हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। इसको अगर हम एक एग्जांपल के रूप में समझें तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर हमने एक प्राइस लिखी है एक कमोडिटी की, और उस कमोडिटी को हमने एक्स माना है और उसी से रिलेटेड उस कमोडिटी की डिमांड है। तो अगर कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है, उस टाइम पे 2 यूनिट कमोडिटी की खरीदी जा रही है या 2 यूनिट उसकी डिमांड है। लेकिन जब प्राइस कम हो जाती है और कम होके 2 रुपये हो जाती है उस कमोडिटी की, तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी और वो कितनी हो गई, 10। तो बस यहाँ पर हमें यही देखना रहता है कि अगर हमारी प्राइस जो है अगर वो बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम, और अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी कमोडिटी की वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसी कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर हम इसे एक ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है जो इधर एक्स एक्सिस है और इधर एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने डिमांड को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस को प्लॉट किया है। तो जब प्राइस 10 रुपये थी, जब प्राइस 10 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 2। तो यहाँ से एक बार बना हुआ है। लेकिन जब प्राइस 2 रुपये हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 10। तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो ऐसा आपका एक कर्व बनेगा जो कि नीचे गिरते होगा या स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा उसका। तो इसी को हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं या एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं। जब हमारी प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, कम ही। लेकिन जब हमारी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई।
तो अगर हम दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा और ग्राफ जो है ऊपर से नीचे बनेगा। तो हम ऊपर वाले फिगर पे देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में डिमांड लिखी हुई है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिखा है। जो डी डी है, मतलब जो डी और डी पॉइंट लिखा हुआ है, वो डिमांड कर्व है जो क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और नीचे कहाँ से गिर रहा है, लेफ्ट से राइट तक। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब हम समझते हैं अब, अदर थिंग रिमेन सेम। अदर थिंग कौन सी, वो ही इनकम कंज्यूमर की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखें, इन सब चीज़ों में चेंजेस ना करें, तो अगर क्वांटिटी डिमांड जो है कमोडिटी की डिक्रीज़ हो रही है उसके प्राइस के बढ़ने से, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। तो अगर एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ होती है प्राइस के बढ़ने से, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाएगा। और अगर एक क्वांटिटी डिमांड एक कमोडिटी की बढ़ रही है उसके प्राइस के गिरने से, तो वो एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब है जब क्वांटिटी डिमांडेड एक कमोडिटी की घट रही है और वो क्यों घट रही है, क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो उस टाइम पे जो डिमांड होगी वो कैसे कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाएगी। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा है, टेबल शो किया है। तो उस टेबल में सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लिखा है पर यूनिट में, और उसके बाद डिमांड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वो भी यूनिट्स में है। अगर प्राइस पर यूनिट 2 रुपये थी तो उस टाइम पे कंज्यूमर 5 यूनिट खरीदता था। लेकिन जैसे प्राइस उस कमोडिटी की 10 रुपये हो गई तो कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को कम कर दिया और सिर्फ एक कमोडिटी या एक यूनिट ही खरीदा या खरीदने लगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब प्राइस हमारी राइज हो रही है तब जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको भी हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने डिमांड ऑफ एक्स लिखा हुआ है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिखी हुई है। एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर हम हमारी डिमांड को शो कर रहे हैं, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर डिमांड 5 हुई है तो उस टाइम पे प्राइस क्या थी कमोडिटी की, 2 रुपये। लेकिन जब प्राइस कमोडिटी की 10 रुपये हुई तो डिमांड कहाँ पर आ गई, 1 पे। तो आप देख सकते हैं पहले डिमांड हमारी यहाँ तक थी, लेकिन उसके बाद हमारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई, कम पे शिफ्ट हो गई, इतने पे शिफ्ट हो गई। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारी एक प्राइस जो है कमोडिटी की वो बढ़ती है तो उस टाइम पे जो उसकी डिमांड होती है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जब 2 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी यहाँ तक खरीदी जाती थी, 5 तक। लेकिन जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सिर्फ 1 ही खरीदी जा रही है। पहले हम इतना पोर्शन खरीद पाते थे, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी जो घट गई है प्राइस के वजह से, तो उस टाइम पे हम सिर्फ इतना पोर्शन उसका खरीद पा रहे हैं क्योंकि प्राइस जो है बढ़ चुकी है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप देख सकते हैं अबव फिगर में जो एक्स एक्सिस है उसमें डिमांड है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिखी है। जो डी डी है वो एक डिमांड कर्व है जो शो कर रहा है स्लोपिंग है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Contraction on demand on DD is shown by upward movement from from point A to B, and the quantity decrease from unit 5 to unit 1 with a rise in price from 2 to 10 rupees. तो जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है उसमें जो DD कर्व है उसमें आप देख सकते हो एक अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर, और वो अपवर्ड मूवमेंट कहाँ से जा रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ हो रही है, 5th यूनिट से आके 1 यूनिट पे चली गई है। तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब है दोनों ही जो है प्राइस से रिलेटेड है। अगर प्राइस एक कमोडिटी की कम होती है, अगर प्राइस जो है कमोडिटी की कम हो रही है तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांड होगी कमोडिटी की वो इंक्रीज़ होगी, और ऐसे कंडीशन को हम एक्सटेंशन इन डिमांड बोलेंगे। लेकिन अगर जो प्राइस है कमोडिटी की वो राइज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांड होगी कमोडिटी की वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और उस कंडीशन को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हम एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो कर्व बनेगा वो डिमांड कर्व शो करेगा।